चॉकलेट बहुत पसंद है। अच्छा बच्चों, इधर आओ, देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। चॉकलेट। धन्यवाद दादी माँ, हमें चॉकलेट बहुत पसंद है। बहुत अच्छे, मुझे भी चॉकलेट पसंद है। राजा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक हड्डी है। दादी माँ, मुझे यह चॉकलेट चाहिए। यह आयताकार चॉकलेट मेरे लिए है। नहीं दादी माँ, यह वर्गाकार चॉकलेट छोटी है। चीनू को हमेशा बड़ी चॉकलेट मिलती है, इस बार मुझे आयताकार चाहिए। नहीं दादी माँ, पहले मैंने मांगी थी। यह आयताकार चॉकलेट मेरे लिए है। दादी माँ, चीनू हमेशा ऐसा ही करता है। ओहो मेरी प्यारी मीनू, परेशान मत हो, तुम दोनों शांत हो जाओ। फुट्टा, इन दोनों चॉकलेट में से कौन सी चॉकलेट बड़ी है, यह पता लगाने में मेरी मदद करोगे? फिर मैं चॉकलेट को मीनू और चीनू में बराबर बराबर बांट दूंगी। बिल्कुल दादी माँ, मैं आपकी मदद करूँगा। दादी माँ, मुझे भी हिस्सा चाहिए। ओह बस, तुम्हें भी तुम्हारा हिस्सा मिलेगा। दादी माँ, दोनों ही चॉकलेट बराबर हैं। मतलब इनका क्षेत्रफल बराबर है। क्षेत्रफल? क्षेत्रफल से तुम्हारा क्या मतलब है? और ये दोनों चॉकलेट बराबर कैसे हैं? दादी माँ, फुट्टा झूठ बोल रहा है। वह चाहता है कि चीनू को ज्यादा मिले। मैं झूठ क्यों बोलूँगा? मुझे मीनू भी बहुत पसंद है। ओह, तो फुट्टा नापना नहीं जानता। बस, फुट्टा को दोष देना ठीक बात नहीं है। आओ पहले उससे पूछें कि दोनों चॉकलेट बराबर कैसे हैं। फुट्टा, कृपया हमें बताओ, आयताकार चॉकलेट बड़ी लग रही है। जरा इधर देखो, दोनों चॉकलेट के आकार अलग हैं, है ना? मगर क्या तुम देख रहे हो कि दोनों ही चॉकलेट छोटे-छोटे वर्गों से बने हैं? हाँ, ऐसा ही है। छोटे वर्ग 1 सेंटीमीटर लंबे और 1 सेंटीमीटर चौड़े हैं। हाँ, फुट्टा, वर्ग में ऐसा ही होता है। वर्ग की दोनों भुजाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई बराबर होंगी। मुझे देखने दो। हाँ, ऐसा ही है। दोनों चॉकलेट के वर्गों का आकार बराबर है। वर्ग 1 सेंटीमीटर लंबी है और 1 सेंटीमीटर चौड़ी है। हम इन्हें 1 सेंटीमीटर के वर्ग कह सकते हैं। बस, अब बताओ कि वर्गाकार चॉकलेट में लंबाई में कितने वर्ग हैं और चौड़ाई में कितने वर्ग हैं? 1, 2, 3, 4,
1 2 3 4 दोनों तरफ 4 वर्ग हैं। अच्छा बाज, कुल कितने वर्ग हुए? फुट्टा, यह ठीक नहीं है। तुम मुझे लंबाई और चौड़ाई के वर्गों को गिनने से पहले ही गिनने के लिए कह सकते थे। मैं सभी वर्गों को गिन लेता। बस ये 16 वर्ग हैं। यहाँ कुल 16 छोटे वर्ग हैं। मुझे गिनने दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यहाँ कुल 16 वर्ग हैं। फुट्टा, अगली बार मुझे यही काम करने को मत कहना। मगर मीनू, तुमने ये सब इतनी जल्दी कैसे कर लिया? बस तुम्हें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई के वर्गों की संख्या को गुणा करना है। बस 4 गुणा 4 कितना होता है? यह 16 होता है। तो क्या दोनों उत्तर एक नहीं है? हाँ है। चलो अब वापस अपने क्षेत्रफल के बारे में बात करें। क्योंकि 1 सेंटीमीटर के 16 वर्ग हैं, इसीलिए वर्गाकार चॉकलेट का क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर है। हे भगवान! फुट्टा, रुको रुको। मीनू, वह नए नए शब्द बोलता है, मगर यह कभी नहीं बताता कि क्षेत्रफल किसे कहते हैं। मुझे नहीं पता था कि वर्ग सेंटीमीटर क्या है। बस देखो, यह चॉकलेट वर्गाकार है। आकार के भीतर जो भी सतह होती है उसको हम क्षेत्रफल कहते हैं। तो यह इस चॉकलेट का क्षेत्रफल है। अब हमें जानना है कि क्षेत्रफल कितना है। इस भाग में 16 वर्ग हैं। प्रत्येक वर्ग 1 सेंटीमीटर का है, तो इसका क्षेत्रफल हुआ 16 वर्ग सेंटीमीटर। अब मुझे पता है। अब आयताकार चॉकलेट का क्षेत्रफल नापते हैं। बस लंबाई और चौड़ाई में इस आयताकार चॉकलेट के वर्गों की संख्या गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2। इस चॉकलेट में लंबाई में 8 वर्ग हैं और चौड़ाई में 2 वर्ग हैं। तो कुल कितने वर्ग बने? मुझे पता है, इसका उत्तर 16 है, क्योंकि मैंने 8 गुणा 2 किया, जो है 16। बिल्कुल ठीक। क्या इसका क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर नहीं हुआ? ओह हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि दोनों चॉकलेटों का क्षेत्रफल बराबर है, जबकि दोनों एक जैसे नहीं दिखते। देखो, मैं झूठ नहीं बोल रहा।
मैं सिर्फ आयताकार चॉकलेट लेना चाहता था क्योंकि मुझे इसका आकार पसंद है। चीनू, तुम्हें मालूम नहीं था कि क्षेत्रफल बराबर है, इसीलिए तुम बड़ी दिखने वाली चॉकलेट मांग रहे थे, नहीं क्या? हाँ दादी माँ, ऐसा ही है। अगली बार मैं ज्यादा क्षेत्रफल वाली चॉकलेट ही मांगूंगा। अच्छा बच्चों, अब चॉकलेट ले लो। मगर चीनू, क्या हम हर चीज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? हम ऐसा कैसे करेंगे अगर उसमें चॉकलेट की तरह वर्ग न बने हो तो? मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले 1 सेंटीमीटर के बहुत से वर्ग बनाओ। फुट्टा, क्या तुम हमारे लिए यह करोगे? ओ हाँ, मुझे पता है। एक बार मैं उसे बना दूं, फिर तो हम बहुत सी चीजों का क्षेत्रफल नाप सकते हैं। देखो, यह तैयार है। अब हम किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अच्छा, आओ पहले रबड़ का क्षेत्रफल निकालें। अब मैं इसे वर्गों पर रखूंगी। फुट्टा, मुझे वह छड़ी दो। मैं इसकी रूपरेखा खींच देती हूँ। अब मैं क्षेत्रफल बताऊंगा। यह 6 वर्ग सेंटीमीटर है। देखो, लंबाई में 3 वर्ग और चौड़ाई में 2 वर्ग, तो यह हुआ 3 गुणा 2 मतलब 6। इसमें मजा आ रहा है। चीनू, घर के अंदर जाकर मेरा छोटा डिब्बा लेकर आओ। मेरे पास विभिन्न आकारों की बहुत सी टिकट हैं। क्या उन्हें यहाँ लाओगे? हम उनका क्षेत्रफल निकालते हैं। ओह हाँ दादी माँ। इधर दादी माँ, आपकी टिकट ये रही। अच्छा बच्चों, अब इन टिकटों का क्षेत्रफल पता लगाओ। पहले इस टिकट का क्षेत्रफल जानते हैं। दादी माँ, मुझे करने दो। मैं इसे इन वर्गों पर रखूंगी। अब रूपरेखा बनाती हूँ। इस टिकट का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है। मुझे इस टिकट का क्षेत्रफल खोजने दो। यह है 8 वर्ग सेंटीमीटर। मैंने किया 4 गुणा 2
बराबर 8। मैं इस टिकट का क्षेत्रफल निकालूंगा। यह है 12 वर्ग सेंटीमीटर। मैंने किया 4 गुणा 3 बराबर 12। ओह, राजा बहुत भौंक रहा है। उसे भी चॉकलेट चाहिए। दादी माँ, क्या मैं उसे चॉकलेट का एक टुकड़ा दे दूं? नहीं चीनू, चॉकलेट उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। मैंने उसके लिए प्लेट में बिस्कुट रखा है। राजा, जाओ अपना बिस्कुट ले आओ। दादी माँ, राजा को चॉकलेट से बड़ा बिस्कुट मिला है। बस ऐसा तुम कैसे कह सकती हो? हमने अभी तो क्षेत्रफल के बारे में सीखा है। पहले हमें बिस्कुट का क्षेत्रफल जानना होगा, तभी हम जान सकते हैं कि यह चॉकलेट से बड़ा है या छोटा। राजा, सब्र करो, हम तुम्हें बिस्कुट वापस कर देंगे। देखो, वह कितना खुश है। फुट्टा, ये बड़ा है या छोटा? असल में बिस्कुट का क्षेत्रफल कम है। यह कितना है? यह 15 वर्ग सेंटीमीटर है। ओह, ओह फुट्टा, तुम ये कैसे कह सकते हो? आओ इसकी रूपरेखा देखें। फुट्टा, तुम आधे वर्ग से क्षेत्रफल कैसे नापते हो? मैं तुम्हें बताता हूँ। बिस्कुट ने लंबाई में 6 वर्ग घेरे हैं और चौड़ाई में 2 वर्ग। इसका क्षेत्रफल कितना हुआ? यह हुआ 12 वर्ग सेंटीमीटर। हाँ, बस अब बताओ कि बिस्कुट ने कितने आधे वर्ग घेरे हैं? इसने 6 आधे वर्ग घेरे हैं। 2 आधे मिलाकर हुए 1 वर्ग। तो हमें बताओ कि 6 आधे मिलाकर कितने हुए? ये हुए 3। मैंने 6/2 किया, जो होता है 3। और 12 जमा 3 कितने हुए? ये हुए 15। तो बिस्कुट का क्षेत्रफल हुआ 15 वर्ग सेंटीमीटर। चॉकलेट का क्षेत्रफल था 16 वर्ग सेंटीमीटर। हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि बिस्कुट का क्षेत्रफल कम है। आओ एक छोटा सा अभ्यास कार्य करें। फुट्टा, कृपया हमें बोर्ड पर बने हर एक वर्ग का नाप बता सकते हो? हाँ दादी माँ, यह है 1 वर्ग सेंटीमीटर। मुझे शतरंज के बोर्ड का क्षेत्रफल कौन बताएगा? यह है 64 वर्ग सेंटीमीटर। मैंने किया 8 गुणा 8, जो हुआ 64। बहुत अच्छे। फुट्टा,
कृपया बोर्ड पर एक कोण से दूसरे कोण तक एक रेखा तो बनाओ। अब वर्ग दो समान त्रिकोणों में बंट गया है। तो बच्चों, क्या तुम मुझे प्रत्येक त्रिकोण का क्षेत्रफल बताओगे? दादी माँ, प्रत्येक त्रिकोण का क्षेत्रफल 32 वर्ग सेंटीमीटर होना चाहिए। हाँ, वह ठीक कह रहा है। तुम यह कैसे कह सकते हो? तुमने वर्ग गिने भी नहीं। बस एक तिरछी रेखा वर्ग को दो बराबर त्रिकोणों में बांटती है, तो इसका क्षेत्रफल भी समान होगा। आयताकार में भी ऐसे ही होता है। अगर हम आयताकार में एक तिरछी रेखा खींचे, तो यह इसे दो बराबर भागों में बांटती है। बोर्ड का कुल क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर था और तिरछी रेखा ने दो त्रिभुज बनाए जिनका क्षेत्रफल 64 से आधा होगा। वह कितना हुआ बस? यह है 32, मतलब 64/2 यानी 32। तुमने ठीक कहा। बस, क्या तुम बता सकते हो कि एक वर्ग में 32 वर्ग सेंटीमीटर के कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? हम पूरे 4 बना सकते हैं। हमारे पास 2 पहले से ही हैं। अगर हम इस तिरछी रेखा को मिटाकर अन्य दोनों शीर्षों को मिलाने वाली तिरछी रेखा लगाएं, तो हमें 2 और त्रिभुज मिलेंगे। बच्चों, असल में तुम 32 वर्ग सेंटीमीटर के बहुत से त्रिभुज बना सकते हो। अब तुम इन्हें बनाने की कोशिश क्यों नहीं करते? बहुत बढ़िया बच्चों, अब जरा मुझे देखो, मैं कुछ मजेदार बनाने जा रही हूँ। बस, क्या तुम मुझे इस आकृति का क्षेत्रफल बताओगे? दादी माँ, इस आकृति ने तो वर्गों को आधे से थोड़ा ज्यादा या आधे से थोड़ा कम भरा है। मैं इसका क्षेत्रफल कैसे निकालूं? मैं तुम्हें बताती हूँ, बस तुम ध्यान से देखो। यह आकृति आधे से अधिक जगह घेरे हुए है और यह आकृति आधे से कम जगह घेरे हुए हैं। पहली वाली आकृति की घेरी जगह दूसरी आकृति की छोड़ी जगह के बराबर है। हाँ मीनू, मैं यह देख सकता हूँ। तो बस अब इस आकृति का क्षेत्रफल बताओ। यह दादी माँ द्वारा बनाए वर्गों की संख्या का बिल्कुल आधा है। इस तरह हम किसी भी आकृति का क्षेत्रफल देख सकते हैं और दो अलग आकार की वस्तुओं के क्षेत्रफल की तुलना भी कर सकते हैं। सब आओ, हम अपने पैरों के आकार की तुलना करते हैं।
होता है 90 वर्ग सेंटीमीटर। आओ राजा को भी बुला लें। देखो, राजा का सिर 4 वर्ग सेंटीमीटर है, मेरा तो बहुत ही कम होगा। अब सब आओ कुछ नया करें। अच्छा बच्चों, क्या तुम इसे 4 वर्ग सेंटीमीटर का त्रिभुज बनाकर पूरा कर सकते हो? दोस्तों, इसी तरह क्षेत्रफल जानकर हम और भी बहुत सी आकृतियां बना सकते हैं। केवल त्रिभुज ही नहीं, यह किसी भी रूप में हो सकता है। दादी माँ, क्या हमारे फर्श के टाइल भी इसी तरह नहीं लगे हैं? मैंने नए घर के लिए एक दिन रामू चाचा को फर्श पर टाइल से पैटर्न बनाते देखा था। वे टाइल को काटकर पैटर्न बना रहे थे। हाँ बच्चों, वे इसी तरह से वर्ग या आयताकार ना होते हुए भी टाइलों को वर्ग या आयताकार कमरे में लगा लेते हैं। दादी माँ, क्यों ना हम अपने कमरे के पत्थर के लिए कोई आकार बनाएं? मुझे भी मदद करने दो। मुझे तुम्हारे कमरे का क्षेत्रफल देखने दो, ताकि तुम्हें पता चल सके कि कितने टाइलों की आवश्यकता होगी। इसमें मजा आएगा। दोस्तों, आज हमने विभिन्न आकारों का क्षेत्रफल निकालना सीखा। तुम भी अपने मित्रों की मदद से हमारी तरह ही ऐसे बड़े वर्ग बनाकर विभिन्न वस्तुओं जैसे पुस्तक, पत्ते, तुम्हारे हाथ, आदि का क्षेत्रफल नाप सकते हो। तुम इसका अभ्यास करके अपनी कक्षा के लिए पत्थर का नया नमूना क्यों नहीं सोचते? तुम कुछ वर्ग लेकर मजेदार खेल भी खेल सकते हो। इन्हें 5 गुणा 10 या 7 गुणा 12 के आयताकार में पुनः लगा सकते हो। खूब अच्छे अच्छे नमूने बनाओ और आनंद लो मित्रों। आओ कुछ रंगीन कागज नापें। प्रत्येक छोटे वर्ग का एक तरफ 1 सेंटीमीटर है। नीला कागज कितने वर्गों को कवर करता है? 10 वर्ग। गुलाबी कागज में कितने वर्ग आएंगे? 8 वर्ग। हरे कागज में कितने वर्ग आएंगे? 4 वर्ग। लाल कागज में कितने वर्ग आएंगे?
8 वर्ग। पीले कागज में कितने वर्ग आएंगे? 15 वर्ग। गुलाबी कागज में 8 वर्ग आए। गुलाबी कागज का क्षेत्रफल क्या है? आठ वर्ग सेंटीमीटर। नीले कागज का क्षेत्रफल है 10 वर्ग सेंटीमीटर। पीले कागज का क्षेत्रफल है 15 वर्ग सेंटीमीटर। किन दो रंगीन कागजों का क्षेत्रफल बराबर है? गुलाबी और लाल कागजों का क्षेत्रफल बराबर है। गुलाबी और लाल कागजों का क्षेत्रफल क्या है? आठ वर्ग सेंटीमीटर। किस रंग का कागज सबसे छोटा है? हरा। किस रंग का कागज सबसे बड़ा है? पीला। पीले और हरे कागजों के क्षेत्रफल में कितना अंतर है? 15 में 4 कम बराबर 11। 11 वर्ग सेंटीमीटर। पीला कागज हरे कागज से 11 वर्ग सेंटीमीटर बड़ा है। क्या तुम पक्षी को बताओगे कि रंगीन भाग मूल आकार से आधा है या नहीं? हाँ, हाँ, हाँ,
नहीं। हाँ। नहीं। नहीं। हाँ। हाँ। आओ आकार पूरा करने में बस की मदद करें। दोस्तों, क्या तुम अपनी पुस्तिका में भी करोगे? पहले तुम एक तालिका बना लो। आकार का क्षेत्रफल 6 वर्ग सेंटीमीटर होना चाहिए। छह वर्ग सेंटीमीटर। छह वर्ग सेंटीमीटर। आकार का क्षेत्रफल 2 वर्ग सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। चार वर्ग सेंटीमीटर। चार वर्ग सेंटीमीटर। आकार का क्षेत्रफल 8 वर्ग सेंटीमीटर होना चाहिए।
8 वर्ग सेंटीमीटर। आठ वर्ग सेंटीमीटर। आकार का क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। चार वर्ग सेंटीमीटर। आकार का क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। दस वर्ग सेंटीमीटर। दस वर्ग सेंटीमीटर।